हुआ है 18 धन x बराबर 20। क्या लिखा है? 18 धन x बराबर 20। तो जब अपना हल करेंगे नंबर 1 को तो ऐसे लिख करके पहले पूरा सवाल लिख लेंगे। 18 धन x बराबर क्या लिखा है? 20। तो ये 20 लिख लिया अपन ने पहला सवाल। और इसको जब लगाएंगे तो अपना पहले लिखेंगे ये 18 को अपना घटाएंगे दोनों पक्षों में, तब x का मान निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ एक पक्ष ये कहलाता समीकरण का, एक पक्ष ये कहलाता है। तो यहाँ कोष्टक में बना करके लिख दें 18 को दोनों पक्षों में। हाँ समीकरण भी लिख लो थोड़ा सा। कितना समीकरण कहलाएगा? समीकरण, समी का मतलब समीकरण है कि दोनों पक्षों में घटाने पर, क्योंकि यहाँ धन का है इसलिए उल्टा करेंगे तब तो दोनों पक्षों में कोई भी संख्या घटाई जा सकती, जोड़ी जा सकती है, तो उत्तर आ जाता है घटाने पर। यहाँ पर लिख दें, वहाँ पर नहीं लिख पाया है। अब देखो यहाँ हमने वो लगा दी थी, यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा। देखो 18 है तो 18 धन x और ऋण का क्या कर दें 18, क्योंकि 18 को दोनों पक्षों में घटाया। एक पक्ष में घट गया, अब एक पक्ष जे बचा 20 वाला, तो 20 लिख करके और ऋण का लिख दें क्या 18, क्योंकि अपन ने पहले लिख दिया 18 को समीकरण के दोनों पक्षों में घटाने पर। अब जब ये ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे कि ए 18 और ए 18 ऋण का है, ये धन का है, तो दोनों कट जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इनके समाप्त होने पर बचेगा क्या x, क्योंकि धन का 18 और ऋण का 18 दोनों कट नहीं जाएंगे। देखो ऐसे जैसे 18 में 18 चली जाएं तो कितने बचेंगे? 0 बचेगा, तो इसलिए कुछ ना बचेगा, तो काय को लिखें फिर क्या बचा x बराबर। अब 20 में 18 इस साइड के दोनों दूसरे पक्ष में है, 20 में 18 चली गई तो 0 को क्या मानेंगे 10, और 10 मानेंगे तो 1 की दहाई उस साइड चली जाए है, तो हर एक बस बच है। तो 8 में 10 में से 8 गया 2 और फिर 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ जाएगा x बराबर 2, यानी x का मान आपका आ गया 2। ये इतना करना है। दूसरा भी लगाए देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला हल कर दें और फिर आपको देते हैं। बीच में बात ना करो, फिर यही से तो समझ में नहीं आ पाता है। जब तक हमारा पूरा ना हो जाए तब तक सुनते रहो और बीच में पूछोगा नहीं समझ में आ रहा है, तुम्ही बात ना करो। ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर में 25 धन y बराबर 4 नहीं 41 था, 4 कर देंगे तो 4 में भी आ जाएगा। ऐसे ही कर दें सर जी, नहीं 4 ही को कर दें जी 4 ही। हाँ 4 ही को करें तो अच्छा रहेगा, पता तो चले कैसे आता है। देखो इसमें लिखेंगे अपना, ये है 25 लिखा है ना धन का, तो 25 को अपना क्या करेंगे समीकरण के। देखो 25 को इस समी का मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में घटाएं। हाँ दोनों पक्षों में घटाने, दोनों पक्षों में घटाने पर तो कितना आएगा? देखो 25 धन y ऋण 25, ठीक है ना। एक पक्ष में घट गया, फिर बराबर का चिन्ह लगा दें, फिर 4 लिखा है और ऋण 25 फिर से लिख दें। अब देखो यहाँ कितना आएगा, 25 में 25 चला जाएगा तो केवल y बचेगा ना। देखो हम यहाँ रफ करके बता देते हैं, यहाँ बता दें 25 जे और यहाँ का ऋण का 25, तो ये घट गया तो 0 बचा। और लेकिन यहाँ है 4 ये वाले पक्ष में,
एक पक्ष का ये हो गया, दूसरे पक्ष में है 4 ऊपर धन का और ऋण का है कितना 25। तो इसका उल्टा घटा करता है। कैसे घटा करता है? ऊपर 25 आपको लिख के बताएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ये हो गया 25 ऋण का और नीचे लिख दें धन का 4, तो घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1 और 2 में कुछ नहीं गया तो 2 ही, लेकिन काय का रहेगा ऋण का। ये है ना ऋण, ऋण लगा है ना ये, तो ऋण का 21 आएगा। तो y बराबर ऋण 21 ये कहलाएगा उत्तर। y बराबर ऋण 21 क्यों आया? 25 थे ऋण के और कम थे धन के, 4 थे धन के, तो अब 4 में उल्टा घटाना पड़ेगा, ऋण के ज्यादा हैं तो 4 उसने चुका दिए, तब भी उधार के 21 बचे। ठीक है ना? यानी उधार ऋण कहलाता, उधार ऋण लेना, उधार लेना है, कर्जा होना। तो 25 रुपए कर्जा के थे और 4 रुपए उसके जेब में थे, तो 4 रुपए उसने जो जेब में थे वे लौटा दिए, लेकिन 21 रुपए अभी भी कर्जा के हैं। कर्जा यानी ऋण यानी उधार, माइनस इंग्लिश में कहलाता है। तो माइनस के 21 बचे आपके। ठीक है ना? तो देखो 25 में माइनस 25 चला गया तो 0 बचा, y बस बचा इस साइड के पक्ष में। इस पक्ष में क्या बचा? y। और दूसरे पक्ष में कितना बचा ऋण का? 21 माइनस का 21। ये आपको बता दिए हैं। अब हम तुम्हें देते हैं दूसरे सवाल, ये रफ कर दिया था आपको बताने के लिए। अब बदलते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं तुम्हें दूसरे सवाल। 27 धन x बराबर 35 एक सवाल, और दूसरा सवाल 30